हेलो डियर लर्नर्स। अगर आप लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना चाहते हैं तो कभी भी ट्रिक्स के पीछे मत भागिए। अगर आप ट्रिक्स के पीछे भागते हैं, कोई मंत्र के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लीजिएगा, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। कभी नहीं होता है और किसी के साथ नहीं होता है। कोई अगर कहता है कि मैं एक ऐसा टिप्स दे दूंगा जिसको कि आप फॉलो करके आप कुछ बहुत ही धमाका कर दीजिएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर? जो भी बड़ी चीजें होती हैं वो हमेशा प्लान्ड वे में स्ट्रैटेजी फॉलो करके की जाती है, प्लानिंग करके की जाती है, ट्रिक्स से नहीं की जाती है। सो देयर इज नो ट्रिक्स। ठीक है? ये बात आप लोगों को सबसे पहले समझनी होगी। कोई भी बड़ी चीज है, बड़ा कंपटीशन है, बड़ा कंपटीशन को प्लान्ड वे में प्रिपरेशन करना पड़ता है। और प्लान्ड वे में जब प्रिपरेशन करते हैं तो उसमें दो चीजें आती हैं। पहला कि आप प्लान्ड वे में कोर्स को कैसे कंप्लीट कर रहे हैं, और दूसरा कि प्लान्ड वे में जो कंप्लीट कर चुके हैं उसको रिवाइज कैसे कर रहे हैं। रिवीजन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन प्रिपेयरिंग एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अच्छा रैंक लाना है तो रिवीजन का प्लानिंग बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आप लोग देखते होंगे बहुत सारे आप लोगों के कलीग्स जो कि क्लास में, जो साथ के स्टूडेंट्स जो कि क्लास में रहते हैं, क्लास में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, हर क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी जल्दी देते हैं, बट उन लोगों का फाइनल रिजल्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। हो जाता है, मान लीजिए कि हो गया, लेकिन बहुत टॉप रैंक में नहीं आ पाते। व्हाट इज द रीजन? उनका इंटेलिजेंस लेवल अच्छा था, जिसकी वजह से वो इंस्टेंट में पढ़ते थे और रिस्पॉन्ड करते थे, लेकिन उन लोगों ने रिवीजन पे फोकस नहीं किया, जिसकी वजह से एग्जाम डेट के दिन उनका सारा पढ़ा हुआ रिकॉल नहीं हो पाया, और जिसकी वजह से उनका परफॉर्मेंस एग्जाम में खराब हो जाता है। तो रिवीजन पे आप लोगों को बहुत अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। अगर आप रिवीजन पे फोकस नहीं करते हैं देन आपका टॉप रैंकिंग में आना बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। ठीक है? आप एक्स्ट्राऑर्डिनरी जीनियस है तो बात अलग है, अदरवाइज रिवीजन अगर आपका प्रॉपरली प्लान नहीं है तो आपका अच्छे रैंक होल्डर बनना का चांस बहुत कम हो जाता है। नाउ रिवीजन इज ऑलवेज बोरिंग, ये याद रखिएगा। रिवीजन कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है। इंटरेस्टिंग इज ऑलवेज लर्निंग न्यू सब्जेक्ट। जब भी नया सब्जेक्ट आता है, नया क्लास आता है, मजा आता है आप लोगों को कि नया सीख रहे हैं, नया सीख रहे हैं। पुराने सीखे हुए चीज को दोबारा घिसने में किसी को भी मजा नहीं आता है। लेकिन बहुत सारी चीजें लाइफ में ऐसी हैं जो कि इंटरेस्टिंग नहीं है, बट स्टिल यू हैव टू डू इट, और जो लोग वो करते हैं उन्हीं लोगों को वो सक्सेस मिलता है। रिवीजन वही चीज है। रिवीजन कभी भी इंटरेस्टिंग नहीं होता है, बट रिवीजन करना पड़ता है। क्लियर? जैसे ही आपका 3 या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, 3 या 4 सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आप उन 3-4 सब्जेक्ट को अगर छोड़ दीजिएगा और नया सब्जेक्ट पढ़ते चले जाइएगा, तो जब 7-8 सब्जेक्ट्स आपके हो जाएंगे तो आपको रियलाइज होगा कि स्टार्टिंग में जो पढ़े थे वो तो आज के डेट में मुझे कुछ भी याद ही नहीं है। तो आप फिर से सर्कल में जीरो पे ही आ जाते हैं। तो ये गलती नहीं करना है। जैसे ही 3 या 4 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट होता है, उसी दिन से आपका 3 आवर्स का रिवीजन शेड्यूल स्टार्ट हो जाना चाहिए। एवरी डे 3 आवर्स आपको रिवीजन करना है। एवरी डे 3 आवर्स रिवीजन करना है। अगर 3-4 सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है, अगर आप रिवीजन नहीं करते तो आपका फाइनल परफॉर्मेंस खराब हो जाएगा। ठीक है? और एग्जाम से, गेट एग्जाम, इंजीनियरिंग सर्विसेज के एग्जाम के 3 महीने पहले से ये जो 3 आवर्स था वो इंक्रीज करके 5 to 6 आवर्स हो जाना चाहिए रिवीजन का। और लास्ट 1 मंथ में तो ऑलमोस्ट 80-90% आपका स्टडी आवर बेसिकली रिवीजन हो जाता है। तो ये स्ट्रैटेजी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? रिवीजन का 2 पार्ट होता है, एक थ्योरी रिवाइज करना और दूसरा न्यूमेरिकल रिवाइज करना। दोनों इंपॉर्टेंट है। न्यूमेरिकल रिवाइज करना या ऑब्जेक्टिव रिवीजन करने का एक सिंपल सा शेड्यूल बना लीजिए कि मैं डेली एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स जरूर सॉल्व करूंगा। डेली एक फिक्स नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव, 30 ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्व करेंगे या 60 ऑब्जेक्टिव डेली सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में आप 30 ऑब्जेक्टिव डेली का शेड्यूल रख सकते हैं, और जब एग्जाम का 2-3 महीने बचेगा उस समय आप 60 ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं।
क्लियर? तो एक तो ये शेड्यूल हो गया, और दूसरा कि नोट्स को डेली उलटना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप नोट्स को डेली डेली उलटते हैं ना, केवल पेज भी उलटिएगा ना नोट्स का, तो भी आपके माइंड में चीजें स्कैन होने लगेगी। आप साइकोलॉजिकली बूस्ट होइएगा कि ये सब्जेक्ट पढ़े हुए मुझे बहुत दिन नहीं हुआ। रिवीजन करने का मतलब ये नहीं कि एकदम एक एक लाइन फिर से लिख रहे हैं, सारा न्यूमेरिकल फिर से बना रहे हैं, सब कुछ सारा कुछ फिर से कर रहे हैं, ये नहीं होता है। रिवीजन का मतलब आपके आंखों के सामने से वो सब्जेक्ट क्रॉस हुआ है। अगर क्रॉस हुआ है तो आप साइकोलॉजिकली बूस्ट रहते हैं, और आपको लगता डर, फियर खत्म हो जाता है। और यही जो फियर खत्म हो जाता है, दैट वर्क्स वेरी वेल। एक बार जो चीज आप पढ़ लेते हैं वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में रहता है, कॉन्शियस माइंड में नहीं रहता है, बट सबकॉन्शियस माइंड में रहता है। तो सबकॉन्शियस माइंड में रहने पे आपको केवल अपना साइकोलॉजिकल फियर हटाना है कि हमको ये याद नहीं है। तो ये फियर हटाने के लिए आप बस नोट्स के पेज को भी उलट लीजिएगा ना, सब्जेक्ट का जो भी क्लास नोट्स है उसके पेज को भी उलट लीजिएगा, आपको एक फियर खत्म हो जाएगा कि मेरा ये सब्जेक्ट से टच हुए 3 महीने 4 महीने हो गया है। तो इस चीज को फॉलो कीजिए, ये बहुत ही अच्छा वर्क करता है। मैंने खुद अपने लाइफ में अप्लाई किया हुआ हूं, और मैंने करीब 10 दिन का मैंने साइकिल बनाया था। 10 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट को रिवाइज करता था। 10 दिन में मैं सारे सब्जेक्ट्स को रिवाइज करता था, और केवल नोट्स का सारा पेज, नोट्स में सब कुछ अंडरलाइन रहता है, सारा वैल्यू पे सर्कल किया हुआ रहता है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है, तो उसको पेज को भी उलट लेने से आपके माइंड में सारी चीजें स्कैन हो जाएगी। और सोचिए 10 डेज पे अगर आपका चीजें रिवाइज हो रही है, तो आप 6 मंथ 7 मंथ्स में कितनी बार रिवाइज कर लीजिएगा, कैसे भूल जाइएगा एग्जाम में, नहीं भूलिएगा। क्लियर? सो चीजों को रिवाइज करने पे फोकस कीजिए। हम ऑलवेज बताते हैं बच्चों को कि रिवीजन इज ऑलवेज बोरिंग, और जो ये बोरिंग काम करता है उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलता है। इंटरेस्टिंग चीज करने के लिए तो हर कोई बैठा हुआ है, ठीक है? जो बोरिंग लोग काम करता है ना, उन्हीं लोगों को सक्सेस मिलता है। एक सिंपल सा एग्जांपल आपको दे देते हैं। जो डेली जिम जाता है और डाइट पे पूरा कंट्रोल करता है, उन्हीं लोगों का 6 पैक होता है। बाकी लोग तो एक दिन जाके बहुत जिम कर लिए, एक दिन फ्रूट खा लिए, उससे किसी का भी 6 पैक नहीं बनता है। क्लियर? सो दिस इज सिंपल एग्जाम्पल जो कि आप लोग इस एज में ऑब्जर्व कर रहे होंगे। सो यही चीज आप लोगों को यहां पे भी इंप्लीमेंट करना है। दिस इज वेरी बोरिंग वर्क, रिवीजन, बट यू हैव टू डू इट, देयर इज नो ऑप्शन। अगर आपको कोई कह देता है कि विदाउट रिवीजन भी आप सक्सेस गेन कर सकते हैं, तो आप बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं। तो इस इल्यूजन से जितनी जल्दी बाहर निकल जाइए उतना अच्छा है, और एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने के लिए प्लान्ड वे में रिवीजन को ऑर्गेनाइज कीजिए और उसी को फॉलो कीजिए। आई एम टेलिंग इट अगेन कि डेली 3 घंटे रिवीजन करना है। एग्जाम से 3 महीने पहले ये 3 घंटे 5 से 6 घंटे हो जाता है, और लास्ट के 1 मंथ में तो ऑलमोस्ट 90% टाइम आपका रिवीजन में ही जाता है। बस थोड़ा बहुत कुछ नया पढ़ना है तो पढ़ लीजिए, जो चीज आप भूल गए हैं, कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने का मन कर रहा है तो पढ़ लीजिए। सो दिस शुड बी द रिवीजन स्ट्रैटेजी। अच्छे से इसको फॉलो कीजिए एंड यू विल डेफिनेटली गेट सक्सेस।